बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड का आपका एग्जाम कब होगा इसका डेट बता दिया है। आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा इसका डेट बता दिया है। साथ में आपका एग्जाम किस किस जिले में होगा इसके बारे में जानकारी दे दिया है। और साथ में आपका किन पाली में एग्जाम होगा और कितने बजे से कितने बजे तक आपको आपके एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाना है, इन सारे चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया है। साथ में कौन कौन से डेट पे आपका एग्जाम नहीं होगा ये भी बता दिया है। और उसके साथ में अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह दिया गया है जिससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में बहुत सारा निर्देश दिया गया है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और एक एक चीज़ को आपको बताता हूँ। और इस चीज़ को जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चल पाए कि आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा और कैसे आपका एग्ज़ाम देना है। तो चलिए मैं इस नोटिस के शुरुआत में आता हूँ और आपको ए टू जेड चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ऊपर लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विज्ञप्ति संख्या PR 117/2024 प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु ऑनलाइन सीबीटी विधि से आयोजित होने वाली डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र निर्गत करने तथा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों, संबंधित जिला पदाधिकारियों, जिला शिक्षक पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के लिए परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। यहाँ पे आपके परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना दिया गया है तो आपको इसे पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको पता चल पाए कि आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा, एग्जाम में आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और एग्जाम की टाइमिंग क्या होगी, हर कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है इन्फॉर्मेशन। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर कुछ जान पाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एतद द्वारा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों, संबंधित जिला पदाधिकारियों, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 दिनांक 30/3/2024 से 28/4/2024 तक बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न जिलों पटना, भोजपुर, भागलपुर, सारण, सिवान, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में स्थित परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में संचालित होगी, जिनका कार्यक्रम निम्नवत है। देखिए आपका जो डीएलएड का एग्जाम है वो 30/3/2024 से लेकर 28/4/2024 तक होगा और इसका जो जिला बताया गया है वो पटना, भोजपुर, भागलपुर, सारण, सिवान, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। और ये जो आपके ज़िले हैं यहाँ पे आपका 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। आपका फर्स्ट पाली जो होगा उसमें एग्ज़ाम आपको 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा और द्वितीय पाली में आपका एग्ज़ाम 3 बजे से लेकर आपका 5:30 तक होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और रिपोर्टिंग टाइम है आपका, अगर आपका नाम फर्स्ट पाली में है यानी कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट पाली में होगा तो आपको 8:30 से 9:30 तक वहाँ पे एंट्री ले लेना है। अगर आप इसके बाद में जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसी प्रकार से द्वितीय पाली में आप 1:30 से 2:30 तक वहाँ पे एंट्री कर लेंगे। और साथ में नीचे बताया गया कि अगर आप विकलांग हैं तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। यहाँ देखिए 1, 2, 3 ये जो बात बताई गई है इसे आपको जानना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए इसमें लिखा गया है क्या कि 11/4 को, 17/4 को, 19/4 को और 26/4 को आपका एग्जाम नहीं होगा। यानी कि इनका जो डेट था ना 30/3 से लेके 28/4 तक, तो उसके बीच में ये जो डेट है इस पर आपका एग्जाम नहीं होगा। तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका एग्जाम होगा आपके एडमिट कार्ड पे डेट लिखा रहेगा तो उसी डेट पे आपको जाना है। तो आपको मैं नीचे लेके आता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी दिनांक 23/3/2024 के पूर्वाह्न से अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके समिति के वेबसाइट इतना पर उपलब्ध लिंक से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं हो सकेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपका 23 तारीख के पूर्वाह्न से ही आप वेबसाइट पे जाइएगा इनके और वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इस वेबसाइट के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पत्र उपलब्ध दूसरे जगह से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप सेंटर पे जाके प्रवेश पत्र ले लें या फिर कहीं दूसरी जगह से मिलेगा बाई पोस्ट वगैरह, ये सब मेथड यहाँ पे नहीं है। आपका जो प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। तीसरे नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का समय आदि का विवरण अंकित रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आपको कितने बजे तक आपके परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है कि आपको एंट्री मिलेगा। उसके बाद में देखिए 4 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र में संबंधित अन्य किसी प्रकार की कठिनाई हो तो संबंधित ईमेल आईडी इतना पर एवं फ़ोन नंबर इतना पर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको करीब करीब 7 दिन का टाइम मिल रहा है। 23 से 30 से आपका एग्जाम होगा तो 7 दिन के अंदर अगर आपको एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे आप इस ईमेल पे कांटेक्ट करके या फ़ोन नंबर पे अपना समाधान कर लीजिएगा। 5 नंबर लिखा गया है अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि के कम से कम 1 दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र का लोकेशन ज्ञात कर लें ताकि परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर ससमय पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप परीक्षा का आपका जो तिथि एडमिट कार्ड पे उसे 1 दिन पहले अपने लोकेशन को देख लीजिएगा जो परीक्षा केंद्र है उसका, ताकि आपको समय पे पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। ऐसा ना हो कि आप परीक्षा केंद्र को खोजते रहिए और आपका समय बीत जाए, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को लिखा गया।
छठा नंबर में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए श्रुति लेखक की सुविधा। यहाँ पे जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे तो उनके बारे में ये बताया गया है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आप दिव्यांग होंगे तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब चलिए मैं 7 नंबर पे चलता हूँ। देखिए 7 नंबर में लिखा गया है, अभ्यर्थियों को इस ऑनलाइन परीक्षा के पूर्व अभ्यास हेतु एक URL लिंक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर दिनांक 23/3/2024 से उपलब्ध रहेगा, जिसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब आप वहाँ पे एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड डालना होता है। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पे आपका नाम, फोटो वगैरह पहले से रहता है और आप एग्जाम देते हैं। लेकिन इसका एक पूर्व अभ्यास हेतु URL दिया गया है कि आपका किस प्रकार से वहाँ पे एग्जाम होगा। तो उस अभ्यास को करने के लिए आपको कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। वहाँ से आप पता कर सकते हैं जाके 23 तारीख से कि आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा। इससे क्या होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप किस प्रकार से वहाँ पे एग्जाम को देंगे। 8 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 8 नंबर लिखा हुआ है DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए फर्स्ट निर्देश क्या है इनका, सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ दिए गए अनुदेश इंस्ट्रक्शन का अध्ययन आवश्यक रूप से तथा सावधानीपूर्वक करेंगे तथा अनुदेश में दिए गए निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। देखिए आपका जो प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा तो उस पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे आप ध्यान से पढ़िएगा और उसमें जो कुछ भी लिखा गया है उसे आप पालन कीजिएगा। सेकेंड नंबर में लिखा गया है कि आवेदन के साथ अपलोड किए गए फोटो की पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो को मूल प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर चिपका कर साथ में लाएंगे। आपका जो एडमिट कार्ड होगा उस पर एक खंड बना होगा आपका फोटो साटने के लिए, तो आप जिस फोटो से फॉर्म भरे थे उसी का दूसरा फोटो वहाँ पे आप लगाइएगा, जिसे परीक्षा कक्ष में शिक्षक को जमा करना होगा। वहाँ पे जो आपके परीक्षा लेने वाले होंगे उनके पास इसे जमा करना होगा। मूल प्रवेश पत्र की छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे, यानी कि आप एक प्रवेश पत्र को ले जाएंगे और एक उसका जो छाया प्रति है आप घर पे भी रखेंगे। अब चलिए 3 नंबर निर्देश पे चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी को वैध और मूल्य फोटो पहचान पत्र यथा निर्वाचन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त राशन कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र में से कोई एक की मूल प्रति एवं छाया प्रति साथ में लाना आवश्यक है। देखिए आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपके साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, उसे लेके जाना है। तो यहाँ पे बताया गया कि आप इलेक्शन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पासबुक ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया कि आप फोटो युक्त राशन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें फोटो है उसे भी आप लेके जा सकते हैं। और इसका एक मूल प्रति ले जाना है आपको और एक छाया प्रति ले जाना है, यानी कि एक फोटो कॉपी ले जाइएगा और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। 4 नंबर निर्देश में देखिए यहाँ लिखा गया है कि प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए और बिना वैध फोटो पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है, तो आप जरूर से वहाँ पे फोटो चिपका के जाइएगा। 5 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, स्थान एवं समय पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपका जो गेट बंद होने का समय वहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पे, आप उससे पहले वहाँ पे पहुँचिएगा। मैं तो कहूँगा कि आप आधा घंटा कम से कम पहले पहुँचने का प्रयास कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुँचने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे 6 नंबर निर्देश में लिखा गया है कि अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री यथा पेंसिल और बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएंगे। कोई भी रफ पेपर एवं अन्य सामग्री लाना वर्जित है। तो यहाँ पे आप पेंसिल और पेन के साथ ही अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको दूसरा कुछ लेकर नहीं जाना है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित पद्धति पर होगी, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अभ्यर्थी को यूजर नेम और पासवर्ड जो कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ के 10 मिनट पूर्व सभी अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे। देखिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड वहाँ पे बताया जाएगा 10 मिनट पहले, जब आपका एग्जाम शुरू होगा उससे 10 मिनट पहले आपको बता दिया जाएगा। को कंप्यूटर पर डालने के बाद परीक्षा प्रारंभ होगी, तो उस यूजर नेम को और पासवर्ड को आप डाल के लॉगिन करेंगे, उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो प्रारंभ होगा। यहाँ 8 नंबर बताया गया कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक दे होगा। आपका एक आंसर सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपका जितना भी क्वेश्चन इसमें हो उसमें आप टोटल का टोटल टिक करके आइएगा। 9 नंबर में बताया गया है पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, घड़ी, पेजर्स, मेमोरी युक्त सेल फोन, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ईयरफोन या फिर रिकॉर्डिंग यंत्र आदि परीक्षा भवन में ले जाना सर्वथा वर्जित है। कोई भी अभ्यर्थी इस प्रकार के अवैध सामग्री एवं परीक्षा भवन में निषिद्ध साधनों के रखने, प्रयोग करने, गलत हरकत या गलत आचरण करने या किसी से मदद लेते या देते पाए जाने पर उन्हें परीक्षा केंद्र से निष्कासित अयोग्य घोषित करते हुए उनके विरुद्ध अन्य सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेटर, पुस्तक, नोटबुक, आपको स्मार्ट वॉच,
और मेमोरी युक्त कोई स्मार्टफोन या फिर ईयरफोन गैजेट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, ये सब चीज़ को लेकर अंदर नहीं जाना है। साथ में आपको परीक्षा में किसी की मदद नहीं करनी है और किसी से मदद नहीं लेनी है। अगर इन सब चीज़ों में आप पकड़े जाते हैं तो आपको परीक्षा से निष्कासित की जा सकती है, साथ में कुछ कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए अगला जो यहाँ पे निर्देश डाला गया है 10 नंबर में, परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना वर्जित है। परीक्षार्थी जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। तो आप जूता मोजा पहन के जाइएगा तो आपको बाहर निकाल के अंदर जाना होगा, लेकिन अगर आप चप्पल पहन के जाते हैं तो अंदर जा सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर में बताया गया कि प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि, समय आदि में परिवर्तन का दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि आपका जो एग्जाम डेट है, आपका एग्जाम का जो समय है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 12 नंबर में बताया गया कि प्रवेश पत्र के विहित स्थान पर शिक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यानी कि जो आपने साइन अपलोड किया है फॉर्म भरते समय, सेम उसी प्रकार का आपका साइन शिक्षक के सामने होना चाहिए। यहाँ 13 नंबर में बताया गया कि जब तक परीक्षा की अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़कर चले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आप एक बार एंट्री कर जाएंगे तो जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं, जितने भी अभ्यर्थी कैंडिडेट वहाँ हैं, वो सारे लोग एक साथ ही निकलेंगे। यहाँ 14 नंबर में बताया गया कि परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। जब आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको बायोमेट्रिक देना होगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों को बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दर्ज करना होगा। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को वेब फोटो भी लिया जाएगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बाएं हाथ का अंगूठा देना पड़ेगा बायोमेट्रिक, और वहाँ पे वेब फोटो देना पड़ेगा, यानी कि वेब कैमरा से आपका एक फोटो भी खींचा जाएगा। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का नामांकन के वक्त परीक्षा कक्ष में लिए गए बायोमेट्रिक उपस्थिति से मिलान कराया जाएगा। यानी कि जब इसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका जब नामांकन होगा तो आपने जो बायोमेट्रिक दिया था वहाँ पे उपस्थिति, उससे यहाँ पे जब नाम लिखवाना जाएंगे तो भी कॉलेज में मिलाया जाएगा। उसके बाद में आपको बताया गया कि अभ्यर्थी को अपने उंगलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश इत्यादि लगाना पूर्णतया प्रतिबंधित है, जिससे कि बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने में कोई कठिनाई ना हो। तो आप वो फिंगर जो है आपको पूरा फ्रेश रखना है। अभ्यर्थी को अपने हाथ बॉल पॉइंट पेन और परीक्षा संबंधी दस्तावेज, प्रवेश पत्र, फोटो परिचय पत्र आदि लेकर आना आवश्यक है। कोई दूसरी वस्तु लय भवन में लाने की अनुमति नहीं है। यानी कि जहाँ पे आपका एग्जाम होगा वहाँ पे आप दूसरा कोई वस्तु लेकर नहीं जा सकते। आप प्रवेश पत्र, फोटो परिचय पत्र और पेन लेकर जा सकते हैं। अभ्यर्थी की गतिविधियां एवं परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरा द्वारा लगातार रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि जब आप एग्जाम देंगे, उसमें एंट्री करेंगे, तो आपकी जो भी गतिविधि होगी वो टोटल आपका सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था, आपको देना था बिहार डीएलएड के ऊपर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी बहुत सारी अपडेट्स की वीडियो को देखने के लिए, साथ में फॉर्म फिल करने की प्रोसेस को जानने के लिए और फॉर्म का अपडेट जानने के लिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन।